सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने मैथमेटिकल लॉजिक के 8 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे आज निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। साथ ही साथ देखेंगे क्वांटिफायर्स क्या रहता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। सही है, तो देखो निगेशंस ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये जानने से पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने पिछले लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, उसके मास्टर ट्रिक्स पढ़ रहे हो कि भूल गए हो? अभी काम नहीं है तो मास्टर ट्रिक पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। मास्टर ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी और बहुत ज़्यादा देर तक याद रहनी चाहिए, इसलिए थोड़ी चैप्टर ख़त्म होने तक ही बोल रहा हूँ। रोज़ रिवाइज कीजिए मास्टर ट्रिक को, 5 मिनट भी नहीं लगते मास्टर ट्रिक को। सीधा बताओ कैसे कैसे, ऊपर नीचे TT FF ऐसा ही यूज़ करना है। हमने जैसे लिखा नहीं है तो थर्ड लेक्चर लास्ट के 20 मिनट देख लीजिए, देख लिया करो 1.5x पे। 2x पे मत देखना, नहीं समझ में आएगा। 1.5x पे देख लेना, 10 मिनट में, 10-12 मिनट में समझ जाता है। 10-12 मिनट तो निकालना पड़ेगा ना रिवीजन के लिए दोस्त, सही है ना। तो चलो आज हम देखते हैं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। सबसे पहले जान लो हर मतलब लॉजिकल कनेक्टिव का निगेशन क्या होता है। मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन देखेंगे हम, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन देखेंगे, फिर निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, और फिर हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद हम क्वांटिफायर्स देखेंगे। तो आपको पेन पेंसिल लेके बैठे हो, पेन और कॉपी पेंसिल वगैरह जो जो आपको नेसेसरी है सब लेके बैठे हो। पूरा देखना है पहले एक टॉपिक तक, फिर टॉपिक ख़त्म हुआ कि फिर वापस आना है लेक्चर के बिगिनिंग पे और फिर लिखना है, सही है ना। मतलब एक बार अगर 100% समझा है आपको, तो फिर से जब आप लिखते हुए थोड़ा थोड़ा लेक्चर देखते हो ना, तो जहन में बैठ जाता है दोस्त। ध्यान में रखना, 1-2 रिवीजन आ गई ना उस पर, फिर तो माशाल्लाह बहुत सही तरीके से पढ़ोगे, सही है। तो चलो देखो निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या है। अब सर इतनी बड़ी थियोरी पढ़ना ही नहीं है, थियोरी पढ़ना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, उतना ही आपको मेमोरी बॉक्स याद रखना है। देखो द निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। सर क्या बोला आपने? अरे दोस्त फॉर्मूला है वो। क्या फॉर्मूला है बताओ? ट्रिक के हिसाब से बताएंगे हम, वैसे नहीं बताएंगे, ट्रिक के हिसाब से बताएंगे। तो देखिए ये आ जाएगा निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। एक मिनट, निगेशन ऑफ यहाँ आ जाएगा P कंजंक्शन Q। सही है, क्या हो रहा है? एक मिनट गाइस, थोड़ी हैंडराइटिंग सही नहीं आई थी। निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q बराबर एकदम परफेक्ट, सही है। ये Q है, ये Q ऐसे निकल रहा है, Q ऐसे निकल रहा, वाह क्या बात है। Q, हाँ एकदम परफेक्ट। अभी देखो जब आप कंजंक्शन का निगेशन लेते हो, मतलब देखो उल्टे V का निगेशन लिया तो सीधा V आएगा। क्या बोल रहा मैं? उल्टे V का अगर आपने निगेशन लिया तो सीधा V आ जाएगा, और सीधे V का निगेशन नहीं लिया तो उल्टा V आ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये कहाँ घूम रहे हो आप और कहाँ घुमा रहे हो हम? देखो कंजंक्शन का निगेशन डिसजंक्शन आएगा, मानते हो? सर हमें पता ही नहीं है, क्या मानेंगे? तो आज से मानना शुरू कर दो। कंजंक्शन का निगेशन हमेशा डिसजंक्शन आएगा और डिसजंक्शन का निगेशन हमेशा कंजंक्शन आएगा। मतलब सर देखो, ये देखो यहाँ उल्टा V है तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा? यहाँ सीधा V आ जाएगा। देखो इसका सीधा V, मतलब ये क्या है? ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन बराबर है। ये क्या है? ये कंजंक्शन है। तो ये क्या है रे भाई? ये डिसजंक्शन है। क्या है ये? डिसजंक्शन है कि नहीं है ना? डिसजंक्शन है। देखो तो कंजंक्शन का निगेशन डिसजंक्शन आएगा, मतलब समझ लो इसका निगेशन एक मिनट, कंजंक्शन का निगेशन हमेशा डिसजंक्शन आएगा, सही है ना। और डिसजंक्शन का निगेशन हमेशा कंजंक्शन आएगा। क्या बोल रहा मैं? कंजंक्शन का निगेशन डिसजंक्शन आएगा और डिसजंक्शन का निगेशन क्या आ जाएगा? कंजंक्शन आ जाएगा। सही है, बहुत सरलता से। तो देखो पूरा ये इरेज कर लेता हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ ये अरे फिर से आगे गया, एक मिनट दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सिस्टम अपनी एकदम एडवांस नहीं है ना। हाँ परफेक्ट। तो देखो यहाँ उल्टा भी है तो हमें क्या होना? फिर सीधा भी होना। तो यहाँ लिखो सीधा भी, सही है, लिख दिया। अभी समझो
इतना तो हो गया सर, कंजंक्शन का डिसजंक्शन तो हमने कर लिया। 1 मिनट दोस्त, कैमरा भी सेट कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो देखो डिसजंक्शन तो कर लिया, अभी ये जो निगेशन है ना, ये इसको भी देना है और इसको भी देना है। मतलब क्या, निगेशन P डिसजंक्शन, कंजंक्शन का क्या हो गया डिसजंक्शन, निगेशन Q। सही है, समझा कुछ ना कुछ? फिर से बताए, देखो फिर से बताते हैं, पूरा फिर से बताते हैं, कोई नहीं थोड़ा टाइम लगा तो चलेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मस्ट बी ऑलवेज क्लियर। सही है ना, समझ लो। अभी क्या आ जाएगा यार, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन Q। क्या, डिसजंक्शन निगेशन Q। समझ में आ गया? अभी ये देखो, ये जो है और ये देखो, इसका उल्टे भी का सीधा भी हो गया और निगेशन आ गया। सही है, तो ये था निगेशन ऑफ कंजंक्शन। IMP लिख दूँ यार, बहुत IMP फॉर्मूला है गाइस, याद रखना पड़ेगा आपको। मेमोरी बॉस फॉर्मूला मतलब मेमोरी बॉस, याद रखना ही पड़ेगा। मेमोरी पे खेल है सब, फॉर्मूला याद है तो आंसर आएगा, नहीं तो भूल जाना, मार्क्स आंसर नहीं मिलेगा। तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, अब आपने कंजंक्शन का देखा ना, तो डिसजंक्शन का तो आपको आना ही पड़ेगा। देखो कैसे क्या, सबसे पहले देखो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, ये G का है यार, अरे Q तो P डिसजंक्शन Q, अरे फिर से Q। सही है, एकदम परफेक्ट। देखो इसे तो डिसजंक्शन कहते हैं ना, ये भूले क्या आप? नहीं भूले ना, सही है ना, परफेक्ट। तो P डिसजंक्शन Q, तो ये आ जाएगा लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन Q। क्या किया हमने यहाँ, बोलो? ये देखो ये डिसजंक्शन था तो इसका कंजंक्शन किया, मैंने बताया ना पिछले इसमें, डिसजंक्शन का क्या करना है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन का क्या करना है, डिसजंक्शन करना है। और साथ ही साथ ये जो निगेशन है, ये इसको भी जाएगा और इसको भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया। सही है, समझ में आया दूसरा निगेशन वाला पार्ट? एकदम परफेक्ट। यहाँ एक अंडरलाइन कर देता हूँ फॉर हाईलाइट पर्पसेस। सही है ना, कि वाह निगेशन होने के बाद इसका कन्वर्जन ये हो जाता है। इधर भी कर लियो, इधर तो ऑलरेडी किया है। सही है, देखो IMP है, क्या लिख रहा है रे पेन? गाइस मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, पेन का गलत है। IMP सही है। चलो बड़े आगे देखो, अभी निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का मतलब क्या? अभी इम्प्लीकेशन मतलब क्या, P कंडीशनल Q। अरे सर इम्प्लीकेशन मतलब भी तो कंडीशनल होता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, P कंडीशनल Q। सही है, अभी देखो इतना बड़ा पढ़ोगे क्या, भूल जाना, ऐसा पढ़ने का नहीं कुछ भी। ये अब टेक्स्ट बुक में दिया है तो मुझे देना पड़ता है ना, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या बेटा सिर्फ फार्मूला पढ़ा के छोड़ दे रहा, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। अब उनको क्या पता, सर फार्मूले पे तो खेल है पूरा। मेमोरी बॉस, फार्मूलाज आर द मेमोरी बॉस। सही है ना, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा, देखो निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट्स टू P कंजंक्शन निगेशन Q। क्या, P कंजंक्शन निगेशन Q। सही है, समझा? समझा क्या सर? इसकी ट्रिक बेटा मेमोरी बॉस है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। हर चीज़ की ट्रिक आपको कैसे क्या मिलेगी ज़िंदगी में? आप तो बोलोगे सर बिना पढ़ाई किए ज़िंदगी कैसे जी सकते हो सर? सर बिना पढ़ाई किए 12th में टॉप कैसे मार सकते हैं सर? ऐसा बोलोगे क्या? हर चीज़ की ट्रिक नहीं है ना बेटा, तो इसकी कुछ नहीं है। जिसकी ट्रिक है उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं और खुद ट्रिक्स को ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ईजी जाए। सही है, तो देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, P कंजंक्शन निगेशन Q। क्या आ जाएगा, P कंजंक्शन निगेशन Q। सही है, एकदम परफेक्ट। तो देखो अभी इसे IMP लिख देता हूँ ना, बहुत लोग IMP लिखने के बाद ही पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते ही नहीं है, मुझे पता है ना मेरे स्टूडेंट्स। अभी निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल देख लेते हैं। व्हाट इज निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल? बाई कंडीशनल मतलब क्या, P बीच में डबल हेडेड एरो और Q, मतलब P बाई कंडीशनल Q। इसे क्या बोल सकते हैं हम, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन।
डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन क्या कह सकते हैं हम इसे? डबल इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं। सही है। तो चलो इसका क्या आ जाएगा सर फॉर्मूला? अभी देखो इसके 3 फॉर्मूला है कि दोस्त, समझ लेना। पहला फॉर्मूला, ये कुछ भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, क्योंकि हम सीक्वेंस से तीनों लिखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू। ये बाई कंडीशनल आ जाएगा ना दोस्त, सही है ना? हाँ, पी कंडीशनल क्यू कंजंक्शन क्यू कंडीशनल पी, कंजंक्शन क्यू कंडीशनल क्या आ जाएगा? क्यू कंडीशनल पी। सही है। अभी देखो ये पहला हो गया। अभी दूसरा क्या? सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा इसी का थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू क्या आ जाएगा? निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी, निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी। सही है। अभी थर्ड वाला देख लेते हैं, उसी का ही सिंप्लीफाइड वर्जन, निगेशन ऑफ, एक मिनट, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। देखा ना हमने, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, और ये डिसजंक्शन आ जाएगा, फिर इसका क्या आ जाएगा? क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। सही है। ये 3 फॉर्मूले से सिंप्लीफाइड वर्जन, जो सिर्फ बोल रहा है सर स्टेट बोर्ड ही बहुत हो जाता है हमारे लिए, सिर्फ स्टेट बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये तो फॉर्मूलेज याद रखिए, IMP, और जो एंट्रेंस देने वाला है तीनों भी याद रखिए, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन पूछे जाते हैं एग्जाम में। MCQ है, कैसे क्या घुमा सकते हैं, कैसे क्या गूगली डाल सकते हैं, वो ट्राई करते हैं आप पे। आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि बच्चा ऐसा समझ सकता है, या बच्चे को थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। सही है ना? तो हम टेंशन ही नहीं लेंगे, हम पहले से ही पढ़ के रखेंगे। एंट्रेंस के बैच में तो बहुत सरलता से पढ़ेंगे ही। सही है ना? तो चलो बढ़ते हैं आगे। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अभी निगेशन ऑफ द फॉलोइंग देखना है क्या हमने? देखो ये 4 देख लिए, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंजंक्शन देखा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन देखा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन देखा, और साथ ही साथ क्या देखा? निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल देख लिया। सही है। अभी ये पहला, सबसे पहले 4 फॉर्मूलीज मुझे रिवाइज करके दीजिए। चलो पहला, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन, एक मिनट, निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। सही है। अभी सेकंड वाला फॉर्मूला देखिए, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू क्या आ जाएगा? लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन कंजंक्शन निगेशन क्यू, निगेशन कंजंक्शन निगेशन। मतलब क्या? डिसजंक्शन का निगेशन कंजंक्शन, कंजंक्शन का निगेशन डिसजंक्शन। सही है, एकदम परफेक्ट। तो देखो नंबर, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ पी कंडीशन क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन निगेशन क्यू क्या आएगा? पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ये परफेक्ट। अभी फोर्थ ये निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल क्यू, बाय कंडीशनल क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंस टू क्या? बोलो बोलो फटाफट फटाफट, तीनों भी फॉर्मूलेज देखो। पी बाय कंडीशन क्या है रे? इक्विवेलेंस की साइन, एक मिनट दोस्त, हाँ सही है। लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू डिसजंक्शन, डिसजंक्शन है क्या? कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन क्यू कंडीशनल पी। सही है, एकदम परफेक्ट। अभी उसी का सेकेंड फॉर्मूला क्या है? निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंस टू पी कंडीशनल क्यू का क्या आ जाएगा? पी कंजंक्शन नहीं ना सर, निगेशन देना पड़ेगा ना पहले। कंडीशनल क्यू कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन, फिर से निगेशन क्यू कंडीशनल पी। सही है। फिर उसी के बाद का देख लेते हैं, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू क्या आ जाएगा?
P कंजंक्शन निगेशन Q, डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P। सही है, एकदम परफेक्ट। समझ में आपको सब फॉर्मूलीज, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, एक ही इसमें सब फॉर्मूलीज। अभी सब ऐसा देखोगे क्या, निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या है सर, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसके 2-3 फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप याद रखना, मतलब एक के बाद एक, मतलब सब नीचे वाला उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ही रहता है, तो आपको याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। सही है ना। तो चलो इसे इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया, करे इरेज, हाँ गायब। चलो अभी राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही है, द फर्स्ट देखते। अभी हमने याद है आपको तीसरे चौथे लेक्चर में निगेशन के कुछ कॉन्सेप्ट लिए थे, सिर्फ नॉट ऐड करना था उसमें। अभी इसमें मेमोरी बॉस करना है, लेकिन प्रोसेस वही, मतलब सबसे पहले P Q, फिर सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसका निगेशन अभी मेमोरी बॉस यूज़ करना पड़ेगा। सिंबॉलिक फॉर्म तक सेम प्रोसेस रहेगा। तो देखो कैसे, ये देखो, ये एक स्टेटमेंट इसे P, ये दूसरा स्टेटमेंट इसे Q, और ये जो है ये क्या है, ये लॉजिकल कनेक्टिव है, इसकी इधर का P उधर का Q। सही है, एकदम परफेक्ट। तो यहाँ लिखो P, देखो P 3 + 3 > 5, Q 5 + 5 9। सही है। अभी क्या लिखना है, अभी सीखना है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म देखो, सिंबॉलिक फॉर्म। सही है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया, देखो और है ना, और का मतलब क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन। ये तो हमने बहुत पढ़ा है दोस्त, P डिसजंक्शन Q। अभी देखो, अभी निगेशन P डिसजंक्शन Q, लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। क्या आ जाएगा, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। सही है ना। अभी देखो, अभी इसका वर्बल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। वर्बल स्टेटमेंट कैसे क्या बनाएंगे, P क्या है। अभी एक चीज और कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। देखो ऐसा रहा, ग्रेटर का साइन रहा तो उसका निगेशन आ जाएगा लेस इक्वल। क्या आ जाएगा, सिर्फ लेस नहीं आएगा, ग्रेटर का निगेशन लेस नहीं आएगा, लेस इक्वल आएगा। और लेस का निगेशन क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल आ जाएगा। और फिर इक्वल टू का क्या आ जाएगा, एरो मतलब कोई कंडीशनल नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसका निगेशन क्या है, इसका निगेशन क्या है। इज इक्वल टू का निगेशन क्या है, नॉट इक्वल्स टू। सही है, नॉट इक्वल्स टू का निगेशन क्या है, फिर इक्वल्स टू। सही है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए फटाफट, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट निकालिए। निकाल लिया, अभी ठक नहीं कर सकता मैं क्योंकि इधर लिखा है मैंने। और तो देखो इसे इरेज कर लेता हूँ फटाफट, हो गया इरेज। अभी लिखते हैं इसका वर्बल स्टेटमेंट। देखो निगेशन P, निगेशन P लिखो पहले, 3 + 3 > 5। और ये क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन है, मतलब एंड आ जाएगा, एंड 5 + 5 नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 9। क्यों, अबे निगेशन क्यों है ना, तो नॉट इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू का निगेशन नॉट इक्वल्स टू। सही है, पहला कंप्लीट। अभी देखो दूसरा, दूसरे का वही प्रोसेस, P 7 > 3, Q 4 > 11। 7 > 3, 4 > 11 आ गया। सही है, अभी लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म देखना है हमें। देखिए फटाफट, एक सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो एंड, एंड मतलब क्या, कंजंक्शन आएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ, या फिर आ जाएगा P कंजंक्शन Q। क्या आ जाएगा, P कंजंक्शन Q। अभी इसका निगेशन लेना है, तो चलो
निगेशन लीजिए कंजंक्शन का, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। निगेशन पी डिसजंक्शन क्या आ जाएगा, निगेशन क्यू आ जाएगा। सही है, एकदम परफेक्ट। समझ में आया इतना? अभी कुछ नहीं, वर्बल स्टेटमेंट लिखना है, तो फटाफट वर्बल स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। देखो निगेशन पी मतलब ग्रेटर इक्वल है, ये क्या आ जाएगा, निगेशन क्यू आ जाएगा यहाँ, है ना। हाँ, तो देखो वर्बल स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 7 ग्रेटर लेस इक्वल 3 और ग्रेटर इक्वल 3 और 4 लेस इक्वल 11। 4 लेस इक्वल क्या आ जाएगा फिर, 4 लेस इक्वल 11 आ जाएगा। सही है, परफेक्ट। सेकंड हो गया। अभी थर्ड देख लेते हैं। देखो थर्ड एंड फोर्थ इजी है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है, सेम प्रोसेस यूज करना है। चलो फटाफट यूज करते हैं। द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। अभी इसे कैसे सर पी क्यू में डिवाइड करना है बताता हूं। देखिए पी, द नंबर इज ऑड, नाइदर नहीं लिखना है, द नंबर इज ऑड। क्यू मैं यहां लिख रहा हूं, आपको एक लाइन नीचे लिखना है। सही है ना। क्यू क्या आ जाएगा, द नंबर इट इज परफेक्ट नॉर परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे क्या, सिर्फ ऐसा लिखना है, द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। नाइदर नॉर नहीं लिखना, नॉट नहीं लिखना है, मतलब निगेशन वाला कंसेप्ट पी और क्यू में नहीं लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। लिखो द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया क्यू। अभी क्या है सर, सिंबॉलिक फॉर्म। तो लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। सही है, सिंबॉलिक फॉर्म। अभी देखिए क्या आ जाएगा, नाइदर है ना, नाइदर मतलब निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। अबे बहुत लोग पता है क्या, अपना ही दिमाग लगा लेते खुद का, नॉर है बोलते सर और के रिलेटेड है, यहाँ डिसजंक्शन आएगा। भाई क्या घर की खेती है क्या, कुछ भी करेंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, समझ लेना। सही है, नॉर ये आ गया। फिर सिंबॉलिक फॉर्म। अभी इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है हमें निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। सही है, क्या आ जाएगा आंसर, निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन का डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। क्या आ जाएगा फिर, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है, जगह कम है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखना है एकदम से। पी डिसजंक्शन क्यू। सही है। देखो फिर स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा द नंबर इज ऑड और अ परफेक्ट स्क्वायर। लिखो द नंबर इज ऑड और अ परफेक्ट स्क्वायर, और अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है, एकदम परफेक्ट। समझ में आया, ये भी बढ़ना है आगे। फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं अपन। द नंबर इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। तो देखिए द नंबर इज इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा। तो देखो कैसा करना है, यहां लिखेंगे परफेक्टली पी मतलब क्या, द नंबर इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या बोलेंगे पहला, द नंबर इज इवन नंबर, द नंबर is a even number, the number is even number। Q क्या आ जाएगा, the number is divisible by 2। ऐसा लिखा है क्या, it is divisible by 2? नहीं नहीं, हमें लिखना है the number is divisible by 2। क्या लिखेंगे, the number is divisible by 2। सही है। अभी क्या लिखना है, अभी सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए फटाफट सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म देखो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है,
इफ एंड ओनली इफ है ना मेरे दोस्त, इफ एंड ओनली इफ मतलब बाई कंडीशनल वाली केस, तो ये आ जाएगा P बाई कंडीशनल Q। बहुत लोग बोलते सर यहाँ आपने निगेशन लिखा और यहाँ क्यों नहीं लिखा सर? दोस्त वो नाइदर नॉर की केस है। नाइदर नॉर मतलब पहले ही निगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए वहाँ हमने क्या लिखा, निगेशन लिखा, मतलब पहले ही निगेशन लिखा। यहाँ नाइदर नॉर की केस नहीं है, यहाँ जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसे हम नाइदर नॉर, उसे हम निगेशन नहीं लगा सकते। जहाँ नाइदर नॉर रहा वही हम निगेशन लगा सकते हैं, सही है ना। तो देखो इसका अभी निगेशन लगाएंगे, निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंस टू P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P। क्या आ जाएगा? Q कंजंक्शन निगेशन P। सही है, समझ में आया। अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है स्टेटमेंट? पहला देखो, P कंजंक्शन निगेशन Q, द नंबर इज अ इवन नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय, एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो लिखो द नंबर is even number, the number is even number and it is not divisible by 2 और आ जाएगा, क्योंकि यार डिसजंक्शन है ना, डिसजंक्शन है तो क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। और the number is divisible by 2, the number is divisible by 2 divisible by 2 and not a even number, and it is not even नंबर एंड इट इज नॉट अ इवन नंबर। सही है, परफेक्ट। ये भी स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये हो गया, मतलब निगेशन का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे एग्जांपल्स और रहे तो दूंगा ही मैं आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम देखते हैं क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या देखते हैं? क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। समझ लो, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट्स देखिए, इसमें आपको क्वांटिफायर्स कैसे क्या होते हैं, क्या रहते हैं क्वांटिफायर्स, कैसे क्या यूज करना है, सब सरलता से बताएंगे। तो देखो P, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। देखो क्या बताया है, आपको कुछ समझ में आया यहाँ कि मैंने पढ़ा ही सिर्फ और आपने सुना ही सिर्फ? अरे भाई, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब ऐसा एक ही नंबर है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर, एक नंबर है, और यहाँ ऑल नेचुरल नंबर पूरे नंबर है, मतलब यहाँ सिर्फ क्या, देयर एग्जिस्ट मतलब सिंगल नंबर, और ऑल नंबर मतलब फॉर ऑल वैल्यूज। क्या लिखेंगे हम? फॉर ऑल वैल्यूज। ये क्या आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज, और ये क्या आ जाएगा? फॉर सिंगल सब्सटेंस। सही है, समझ में आया? परफेक्ट। अभी देखो, ईच ऑफ देम असिस्ट अ कंडीशन फॉर सम और ऑल ऑब्जेक्ट, फॉर सम और ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शंस देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। क्या? देयर एग्जिस्ट एंड और फॉर आर कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स। देखो मैं सरलता से बताता हूँ आपको। देखो देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू क्या ये? देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल वैल्यू क्या है? दीज आर कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स। क्या कहते हैं इसे हम? इसे कहते हैं हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव क्वांटिफायर एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। देखो देयर एग्जिस्ट, अभी ये थोड़ा सा साइड लिखता हूँ और इसके सिंबल्स भी साथ ही साथ लिख देता हूँ आपके लिए। देयर एग्जिस्ट ऐसा, उल्टा वी, उल्टा ई जो है, उल्टा वी नहीं सॉरी, उल्टा ई मतलब देयर एग्जिस्ट, और फॉर ऑल वैल्यू मतलब ऐसा वी निकालना और बीच में ऐसी मूछ डाल देना। देखो ये देखो, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अच्छा
देयर एग्जिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, फॉर ऑल वैल्यू की नहीं कर रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट क्या आ जाएगा देयर एग्जिस्ट का, देखो देयर एग्जिस्ट का ये आ जाएगा उल्टा ई। क्या आ जाएगा, उल्टा ई। इसे क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल क्वांटिफायर करते हैं। क्या कहते हैं इसे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। अभी देखो, अभी दूसरा आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यू। क्या, फॉर ऑल वैल्यूज। ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज के लिए क्या है, ऑल वैल्यूज क्या आ जाएगा, वी और साथ ही साथ ऐसे बीच में मूंछ आ जाएगी। क्या, देयर एग्जिस्ट के लिए ऑल वैल्यूज के लिए ये आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगी, मूंछ आ जाएगी। सही है। So for all values is an universal quantifier and is denoted by the v। v बोल सकते हैं या फिर आप उल्टा a भी बोल सकते हैं, लेकिन a नहीं, ऐसा ये थोड़ा बाहर आना चाहिए, ये भी मतलब ऐसा। सही है ना, परफेक्ट है, समझ में आया आपको। स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अगर ऐसा स्टेटमेंट फॉर ऑल वैल्यूज, ये शब्द आपको कहीं दिखा या फिर ये सिंबल दिखा, तो क्या वो क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो जाएगा। अ कंडीशनल, इन द स्टेटमेंट पी द कनेक्शन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द कंडीशन इज बीइंग इवन प्राइम। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द स्टेटमेंट, क्या है समझ लो आगे। अभी देखो, अ स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। अगर ऐसा रहा बेटा तो ये क्या है, बोलो क्या है ये, फॉर ऑल वैल्यूज। क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज। फॉर ऑल वैल्यूज है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ, फॉर ऑल वैल्यूज है सर, इसका मतलब हम यहाँ बोलेंगे कि ये ऑल वैल्यूज के लिए मतलब हर जगह ट्रू रहेगा ना, हर जगह ट्रू रहेगा ना, बोलो ना ट्रू रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे ये दिया तो ट्रू रहेगा ना। एंड अ स्टेटमेंट इज इसेंशियल क्वांटिफायर एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। अभी देखो इसे क्या कहते हैं हम, देयर एग्जिस्ट वैल्यू, वैल्यू, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू। अब ये आ गया। अब ये देखो, ये क्या, ये हर इसके लिए थोड़ी ना रहेगी। पहला वाला जो था वो फॉर ऑल वैल्यूज था, सबके लिए वो सही है, लेकिन ये क्या है, देयर एग्जिस्ट अ सिंगल, देयर एग्जिस्ट अ सिंगल वैल्यू, मतलब ट्रू। क्या बोलते हैं हम यहाँ, एक मिनट, तो देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो है ट्रू फॉर ओनली सिंगल ऑब्जेक्टिव, ओनली एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए क्या रहेगी, ये ट्रू रहेगी, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रू रहेगी। सही है, समझ में आया इतना कुछ क्वांटिफायर्स के बारे में। देखो अभी ये जो क्वेश्चंस है, ये जो पूरे क्वांटिफायर्स के क्वेश्चन है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो गाइस आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। निगेशंस के सब हमने मेमोरी बॉक्स पढ़ लिए, क्वांटिफायर्स पढ़ लिए, मेमोरी बॉक्स के एग्जांपल्स देख लिए, बहुत थॉरली सब पढ़ लिया और साथ ही साथ क्वांटिफायर्स पढ़ लिए। तो इसे सरलता से पढ़िए और याद रखिए। मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।